अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सेवंदिया ज़ियारत के साथ इदरीस लाशारी हाजिर खिदमत। आज मैं आपको एक किस्सा बता रहा हूँ, एक ऐसी बस्ती का, ऐसी नगरी का जो अपनी मिसाल आप है, सारे जग में मशहूर है। सारी दुनिया ख़ास करके वो पाकिस्तान में इतनी मशहूर है कि ऐसा कोई बंदा होगा जो उसके बारे में ना जानता हो। ये नगरी है चौपट राजा की नगरी। उसका किला है, ऐसा किला या ऐसा शहर, ऐसी नगरी जिसके राजा ने बहुत ज़्यादा मेहनत से एक ऐसा आलीशान महल तामीर करवाया जिसकी मिसाल दुनिया में दी जाती है। इतना आलीशान महल दरियाए सिंध के किनारे बहुत बड़ा किला बनवाया अपने रहने के लिए, ऐश व इशरत से रहता था। ऐसा इसका सिस्टम था, इतनी इसकी बादशाही में, इसके जो निज़ाम में इतना पैसा था, बहुत मालो माल था। हीरे जवाहर, पैसे, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अयाशी इतनी कि बहुत ज़्यादा अयाशी थी। ये आप इसके अभी खंडरात देख रहे हैं, ये चौपट राजा का किला है जो अभी नेस्तो नाबूद और खंडरात की शक्ल में आपके सामने है। इसका किस्सा ये है कि 12वीं-13वीं सदी ईस्वी का ज़माना था। उस ज़माने में राजा जो चौपट था उसकी हुकूमत थी सेविस्तान में, या सेविस्तान से भी आगे एक नाम था शिविस्तान। राजा चौपट चूँकि वो हिंदू था इसलिए शिविस्तान उसका नाम उसने रख दिया। क्यों कि उनका एक देवता है शिव, उससे नाम मंसूब करके इन्होंने सेवन, आज का जो सेवन शरीफ है उसका नाम रख दिया शिविस्तान। तो उस ज़माने में 12वीं सदी ईस्वी में ये अपना जो शहर था ये बड़े उरूज पर था। अयाशियाँ थी, जिस्म फरोशी, नाअहली, जाहिली, यानी सब कुछ था यहाँ पर। बड़ी बात ये थी कि उस ज़माने में इतनी सस्ताई थी यहाँ पर, कोई सोच भी नहीं सकता। महंगे से महंगी चीज़ भी यहाँ पर बिल्कुल सस्ते दामों में मुहैया होती थी और आला क्वालिटी की। इसीलिए दूर दूर से लोग यहाँ पर खींचे चले आते थे और अयाशी का ये उनका जो था आइडियल मस्कन था उनका। तो उसी ज़माने में राजा अपने हिसाब से यहाँ पर रहता था। ये किला अपना तामीर करवाया। इसमें उसके जितने भी शाही जो वज़ीर थे या हुकूमत चलाने के लिए जितने भी थे यहाँ पर, वो यहाँ पर इस किले में रहा करते थे। यानी मालदार लोग, उसके ख़ास चमचे या ख़ास जो वज़ीर थे, उसके ख़ास जो हुकूमत चलाने के लिए जो भी थे यहाँ पर, जो भी लोग मनसब पे थे, वो यहाँ पर इस किले में रहा करते थे। इससे आगे अगर देखा जाए तो दूसरी जो रियाया थी वो इस शहर से थोड़ी सी किले से दूर रहा करती थी। वो जो जहाँ पर अभी कलंदर लाल शहबाज की मज़ार है, इससे भी आगे शहर फैला हुआ था, वो नीचे था। क्योंकि ये जो तामीर किला किया गया था वो इसी मकसद से किया गया था कि राजा इससे भरपूर लुत्फ़अंदोज़ हो। जब राजा सुबह उठता तो ये सामने दरिया का नज़ारा होता था, रात को ठंडी हवा चलती थी। उसके जो अयाशी थी वो ज़्यादा थी। वो इतना जाहिल था कि उसको पता नहीं था कि इंसाफ क्या होता है, तो रियाया के साथ कैसे अवाम के साथ सलूक किया जाता है, उसको कुछ भी पता नहीं था। उसके हिसाब से जो अवाम थी, उसकी रियाया थी, वो भी ऐसे ही जाहिल थी। अधेर नगरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ यहाँ पर कोई इंसाफ कभी नहीं हुआ। इनकी बातों से ये मालूम होता है कि ये किसी ज़माने में बहुत अयाशी का मरकज़ था। तो इसी हिसाब से राजा ने बहुत बड़ा किला बनवाया यहाँ पर। किसी किस्म की उसे रुकावट नहीं थी। बड़े रज के, जम के वो अयाशियाँ करते थे। उनकी जो आवाम थी, रीत थी, रियाया थी, वो भी अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा खुश थी। पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग मेहमान आया करते थे, यहाँ पर अयाशियाँ करते, खाते पीते फिर लौट के चले जाते। सबका दिल
अच्छी तरह से खुले दिल से उनका इस्तकबाल किया जाता था, मेहमानों का बहुत ख्याल रखा जाता था। किसी किस्म की उनको कोई भी घुस जाए, कोई कहाँ से आ गया क्या पता, क्या कर रहा है, राजा गाफिल था, सब कुछ मंजूर था। मगर जब कोई भी ऐसा बंदा जो राजा के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बोलता तो उसको कड़े से कड़ी सज़ा मिलती। तो ये 12वीं सदी की बात है, 12वीं सदी ईस्वी। तो 12वीं सदी ईस्वी में इससे भी पहले ये कब किला बना है ये अल्लाह जानता है। मगर ये पता है कि 13वीं सदी की आधी सदी गुजर गई है। उसके बाद यहाँ पर एक मर्द मुजाहिद आया है कलंदर लाल शहबाज के नाम से, अल्लाह का दरवेश आ गया है। उसने कैसे ये काम किया तो ये चलते हैं बताते हैं कि उन दिनों में जो राजा था बिल्कुल ठीक ठाक था। ये मैं आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ नज़ारा। ये उल्टे किले का नज़ारा है। ये देखें कैसे ईंटें हैं यहाँ पर। मैं आपको ऐसा सिस्टम बताता हूँ यहाँ पर। राजा जो पहले किले के बारे में बता दूँ, बाद में कलंदर लाल शहबाज की जो आमद होती है उसके बारे में भी मैं बताऊँगा। ये अभी हम नीचे उतर रहे हैं। यहाँ पर ऐसे सिस्टम था, ये चौपट राजा की नगरी थी। इसमें ऐसा सिस्टम था कि यहाँ पर एक कसाई रहा करता था, चौपट का ख़ास आदमी था। उसका काम क्या था, वो कसाई का काम क्या होता है, ज़बा करना, गोश्त को टुकड़े टुकड़े करना, फिर वो मार्केट में बेचना। कलंदर बाबा की आमद से पहले यहाँ पर कलंदर लाल शहबाज का एक फ़कीर बाबा ने भेज दिया कि आप पहले जाएं, ढूंढ के कोई अच्छी सी जगह हो वो मुंतखब करें, बाद में मैं आप वहाँ आ जाऊँगा तो फिर वो वहाँ पे हमारी खानका बनेगी। खानका उसको बोलते हैं जहाँ पर कोई दरवेश बुजुर्ग या कोई बड़ा आदमी जो आलिम हो, मुफक्किर हो या ऐसा दीन वाला हो, दीन की बातें या हक की बातें बताए, बैठ के आम लोग उसे कचहरी करे, उसको खानका कहते हैं। तो कलंदर बाबा ने पहले हज़रत सखी बोदला बहार सिकंदर को भेज दिया है कि आप जाएं, सेवन शरीफ जाएं, मुझे हुक्म दिया गया है, मैं सेवन शरीफ में आ रहा हूँ, आप पहले जाएं, वहाँ जाके मेरे लिए कोई अच्छी सी जगह ढूंढें जिस पर हमें आस्ताना बनाए, खानका बनाए। तो ये जो अल्लाह का जो पैगाम है, ये जो बुराई है उनको ख़त्म करें, ये अल्लाह का पैगाम लोगों तक, आवाम तक पहुँचाएँ कि अल्लाह एक है, उसकी बंदगी करो। ये कुछ भी, ये अयाशियाँ, ये जो भी कुछ है वो आप ख़त्म कर दो। तो वो बोदला बहार कलंदर का जो ख़ास था, कोई कहता है भाई ये बोदला बहार सिकंदर यहाँ सेवन शरीफ का था, तो ये अल्लाह जानता है। मगर जो हमें मालूम हुआ है, जो हम सुनते आ रहे हैं, ये उसी के हिसाब है कि बोदला सरकार जो है ना वो कलंदर बाबा से पहले यहाँ पर आए थे। उसकी ये थी ड्यूटी कि ये कलंदर लाल शहबाज ने उन्हें भेजा है, जाके आप देखें, ऐसी जगह मुंतखब करें जहाँ पर हमारा डेरा लग जाए। तो वो पहले आ चुके हैं। ये जब आ गए तो वो नारे लगाते फिरते थे, मेरा साईं मुर्शिद आने वाला है, ये सारे का सारा जो है वो ये ख़त्म हो जाएगा, ये अयाशी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो सब ने उनको मिल के देखने लगे, ये बावला हो गया, पता नहीं ये कहाँ से आ गया है, ये चौपट राजा गलत है, ये आप जो भी कर रहे हैं वो गलत है। ये लोगों ने सुन लिया, ये बात फैल गई तो राजा के कान पे आके पड़ी। ये आप देख रहे हैं, ये एंट्रेंस है, ये उल्टे किले का ये मेन गेट था। ये देखें ये ईंटें कैसे बनी हुई है, ये ऐसे इमारतें बनी है, ये सदियों पुरानी की है, ज़माने की ये जो है वो देखें आप, ऐसे किला बना हुआ है। देखें फिर ये देखें ये कमरे बने हुए हैं, आप देख सकते हैं इनकी जो है ट्रायंगल बना हुआ है, कमरे की जो शक्ल बनी हुई है उसके साथ, क्योंकि अगले ज़माने में सीमेंट नहीं था। तो ये देखें दीवारें बनी हुई हैं। ये यहाँ पर ऐसा सिस्टम था, कोई भी राजा के ख़िलाफ़ कोई भी बंदा अगर बगावत करता है तो जबरन या साजिश करके धोखे से उसको कत्ल किया जाता था। कैसे कत्ल किया जाता था, ऐसा एक दरवाज़ा था, दरवाजे से अगर बंदा कोई इंटर करता है
तो ऊपर उसके ऊपर जो एक गंडा सा कात नमूने था, चापर नमूने, वो टांगा हुआ था, टांगा करता था, ऊपर से लटकता था। फिर उसकी रस्सी या कुछ ऐसा सिस्टम था, जब कोई भी बंदा वहां से गुजरता तो उसको छोड़ देते, वो इतना जोर से नीचे से आके गिरता तो उसकी गर्दन उड़ा देता, यानी आदमी को दो हिस्सों में तकसीम कर देता और उसकी फौरन मौत हो जाती थी। तो कलंदर लाल शहबाज का जो बोदला फकीर था, वो लाल शहबाज कलंदर से पहले यहाँ पर सेवन शरीफ में आ गया। वो मकान ढूंढ रहा है, जगह ढूंढ रहा है कि मेरा मुर्शिद कहाँ पे बैठेगा। इसी हिसाब से ये भी कह रहा है कि ये सारा जहाँ पर जो भी हो रहा है वो ख़त्म होने वाला है और इसका भयानक अंजाम होगा। लोगों, ये राजा गलत है, आप इसकी बातों में ना आए, ये जो आप सब कुछ कर रहे हैं वो गलत है, आप सीधे रास्ते पे आ जाएं। अल्लाह की जो है हुकूमत है, अल्लाह की हुकूमत यहाँ पर होनी चाहिए, अल्लाह का नाम लेना चाहिए, आप ये गलत कर रहे हैं, ये ऐसी तबलीग करने लगा। तो लोगों ने, जो लोग अयाशी करते हैं, शैतान के करीब होते हैं, उनको ये बात गवारा नहीं लगी, तो उन्होंने शिकायत कर दी राजा को, राजा ये क्या हो रहा है आपकी नगरी में। तो राजा ने हुक्म किया, ये बंदा है वो अनूद कसाई, अनूद कहते हैं उर्दू में, अनूद कसाई कहा जाता है, लोकल ज़बान में उसे हनूद कसाई कहा जाता था। तो हनूद कसाई ने ऐसा किया कि उसको कैसे भी कंडीशन में यहाँ पर, जब वो उस दिल्ली दरवाजे से, वो जो चोर दरवाज़ा था, कातिल दरवाज़ा था, वहाँ पर इसको लेकर आया जाया गया। जब ये बोदला सरकार उसी दरवाजे में से गुजरे हैं तो उसको धड़ाम से, वो कात था या कटर था या गंडासा या ऐसे टाइप का बड़ा चापर था, वो कसाईयों के साथ होता है, तो वो यहाँ से बड़ी ज़ोर से वहाँ पर से ऊपर से गिरा है और बोदला सरकार की जो है उसको दो टुकड़े कर दिए गए। तो उसके बाद फिर वो कसाई ने अपना काम शुरू किया है, तो उसको कैसे बोटी बोटी की है, उसके बाद जिसके उसके जो भी हिदायत थी दी गई थी राजा की तरफ से, फिर उसने वो बोटी बोटी करके बेच दिया है, बेच दिया भाई। चलो, ये सारा किस्सा वो एक एक गांव में, एक एक घर में बोटी बोटी तकसीम हो गई। ऐसा किसी ने बोला है, मैंने देखा है इंटरनेट पे, कि कलंदर बाबा ने राजा से कहा कि तुसी मेरा बंदा वापस कर दो, मेरा फ़कीर है, बंदा कर दो वापस। ये अपनी जगह पर, लेकिन ये जो बात है ना, जो हमने सुनी है यहाँ पर सेवन शरीफ में, तो ये बात अलग है। फिर बोदले सरकार की जो है बोटी बोटी शहर में तकसीम हो गई, तो उसी असना में कलंदर लाल शहबाज की आमद हो जाती है। वो कहता है बोदला, फिर रुका दिया, आवाज़ दी बोदला, कोई भी नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। फिर आवाज़ दी बोदला, तो बोदले सरकार हाजिर हो गए। कलंदर लाल शहबाज बोला, बोदला तू किथे सी? बोलता है साईं, आपने पहली आवाज़ दी है तो मैं हांडी विच पक रहा सी, आपने दूसरी आवाज़ दी है तो मैं हांडी से निकल के जुड़ा हूँ, अपनी सूरत में आया हूँ। जब आपने तीसरी आवाज़ दी है, तीसरा बुलावा आपका आ गया है, तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ। बोदला, तेरे साथ इसने ऐसा किसने किया है? बोलता है साईं, जो यहाँ का बंदा है वो पावरफुल बंदा है, जहाँ यहाँ का जो राजा है उसके सिवा और कौन कर सकता है। चलो ठीक है, बोदला लग जाओ काम पे। बोदला सरकार ढूंढ के ऐसा, साईं मैंने तो जगह कोई भी नहीं देखी है, आप देखें कौन सी जगह पे आपने डेरा डालना है। कलंदर शहबाज आ गए, चलो बोदला ढूंढते हैं। अभी बोदले की माना क्या हो गई, सिकंदर साईं का नाम है, ये सामने गुंबद है साईं का, बोदले सरकार का। अभी बोदले की माना हो गई कोई मासूम, भोला भाला, जिसको एक बात कह दो वो बोलता है जी साईं ये ठीक है, तो बोदला उसको कहते हैं। चलो फिर ये बोदला, चलो मुझे दिखाओ, शहर दिखाओ। ये तो राजा का किला था, यहाँ पर तो फ़कीरों की कोई भी जगह नहीं थी फ़कीरों के लिए, इसको मिट्टी पाओ, चलो आगे चलते हैं शहर में देखें।
साईं तुसी कित्थे क्याम करोगे? बोदला ऐसे बात नहीं बनेगी, मैनू उत्थे ले चलो जिथे ज़्यादा से ज़्यादा बुराई होंदी है। बोदला सरकार बोला ठीक है साईं। ये ढूंढते ढूंढते कलंदर लाल शहबाज ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ पर वो बाजार हुस्न था, बड़ी जिस्म फरोशी हुआ करती थी। तो जब कलंदर लाल शहबाज यहाँ पर पहुँचे, वो एक गहराई थी, यानी वो नीचे उनकी सतह शहर की, ये देखें ये कितना ऊपर है किला, उसके नीचे ये किला ऊपर क्यों बनाया गया? मैं थोड़ा सा ये चढ़ाई चढ़ रहा हूँ, थोड़ी सी सांस मेरी उखड़ रही है, तो किले के हिसाब से किला ऊंचा भी है। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि वीडियो आखिर तक देखें, बड़ी दिलचस्प वीडियो है। मैं जो बता रहा हूँ मैं इंशाल्लाह आपको पूरी गाइड करूँगा एज अ टूर गाइड। मैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों की रहनुमाई करता हूँ, आप भी वीडियो फुल देखिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। तो ये जो देखें ये मंजर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो राजा था चौपड़ राजा, ये यहाँ पर बड़े आराम से पूरे अपने शहर को देखता था, ऐसे बिल्कुल ऐसे इसी तरह, क्योंकि ये बड़ी ऊंचाई वाली जगह है। सेवन शरीफ में अगर ऊंचाई वाली जगह देखी जाए तो ये उल्टा किला है, और जो है ऊंची जगह वो है चौथम्बी, ये ऐसे देखा करता था। अभी ये सामने शहनशाह कलंदर का रोज़ा है। जब शहनशाह कलंदर उसी जगह जहाँ पर साईं का रोज़ा है वहाँ पर पहुँचे तो उसने देखा कि यहाँ पर बहुत अयाशी हो रही है, बहुत जनाकारी हो रही है, बहुत गलत काम हो रहा है, जिस्म फरोशी हो रही है, बाजार हुस्न लगा हुआ है, अड्डे लगे हुए हैं, कोठा लगा हुआ है, जो भी आता है यहाँ पर गलत कार्य करता है। कलंदर बाबा ने बोला नहीं बोदला, कहीं भी नहीं जाना, असी इत्थे डेरा डालना है। कलंदर लाल शहबाज ने उधर ही पड़ाव कर लिया। चलो भाई, शाम को आ गए, कुछ दिन आ गए, शाम हो गई, रात हो गई। तो ये रात को जब रौनक बढ़ती थी, चौपड़ राजा का जो सिस्टम था वो यूरोपियन माहौल था, यूरोप वाला, जैसे यूरोप में होता है ना, सब कुछ करो, आल जलो, जो भी है खाओ पियो ऐश करो, कोई भी आपको मना नहीं करेगा, कोई भी आपको टोकेगा नहीं, खाओ पियो ऐश करो। सस्ताई इतनी थी, सस्ती चीज़ें थी कि टके में सब्ज़ी मिला करती, टके में वो मूंगफली का किलो, ये मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, टके सेर भाजी टके सेर खाजा, ये आपने कहानी इससे पहले सुनी हुई है। ये ऐसा सिस्टम था, राजा का फरमान था कि किसी को भी तकलीफ़ ना होने चाहिए। तो ये ऐसे हो गया। जब वो कलंदर लाल शहबाज आ गए तो ऐसा हुआ कि कलंदर लाल शहबाज की करामत से जितने भी वो बाजार हुस्न की तवाइफें थी, जितनी भी रंडियाँ थी, उनके जो कस्टमर थे, ग्राहक थे, उनसे कुछ भी नहीं हो सका। यानी उनकी जो भी दिली शैतान वाली ख्वाहिश थी वो उनका जो नफ्स था वो उठा ही नहीं। सब परेशान हो गए, भाई ये क्या हो रहा है। तो इधर उधर देखने लगे, बोलते हैं यार क्या हो गया है। तो जितनी भी औरतें थी वहाँ की, वो जो गलत काम करती थी, वो सब सोचने लगी कि ये क्या हो गया है, ये कुछ तो है, यहाँ कभी ऐसे पहले नहीं हुआ, आज रात ये क्यों हो रहा है। चलो भाई, दूसरी रात हो गई, फिर भी वही बात। ये एक दो रोज़ ऐसे ही चलता रहा। फिर उन्होंने नोट किया कि ये जो बाबा आए हुए हैं, ये सारा इनका क्या धरा है। फिर आ जाते हैं उनके यहाँ, कलंदर लाल शहबाज के, बाबा आप यहाँ पर क्यों बैठे हो, आप यहाँ से चले जाएं। उन्होंने बोला, बाबा ने बोला, शहनशाह कलंदर ने बोला, मैं यहाँ से आने के लिए तो आ गया हूँ, जानने के लिए नहीं गया हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, जानने के लिए मैं नहीं आया हूँ यहाँ पर, जो गलत है उसको कहो आप छोड़ जाए। चलो ये बाबा तो नहीं माने। फिर वो औरतें आ गई राजा के पास, राजा ने सिपाही भेज दिए, बाबा आपको राजा चौपड़ ने बुलाया अपने दरबार में। कलंदर बाबा ने बोला नहीं, चौपड़ राजा को कहो गलत नेकी पे आ जाए, गलत कर रहा है, ये ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा यहाँ पर, मैं आ गया हूँ, सीधे रास्ते पे आ जाए, अल्लाह को एक करके माने, खुदा की जो है यहाँ पर जो कानून खुदा का चलना चाहिए,
ये सब कुछ ये गलत कर रहा है, इसको जाओ, अगर सीधा बनता है तो ठीक है, सीधा नहीं बनता तो इसको बोलो यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध के चला जाए। तो ये जाके सबने उनको बताया, सिपाहियों ने बताया, तो सिपाही आ गए राजा के पास, साईं एक मलंग है। तो एक और बात हो गई कि उन सिपाहियों की जो थी ना, एक भी नहीं चली। क्यों? कि कलंदर लाल शहबाज ने बोला आप चले जाएं, तो वो उनको समझ में आ गया कि आप ना जाएं। उनको कलंदर लाल शहबाज ने जो भी बोला वो आकर इन्होंने अपने राजा को कह दिया। राजा ने हुक्म दिया, चौपट राजा ने सिपाही भेजे, वो बोलता है जाओ उस दरवेश को, फकीर को फड़ के वो पकड़ के यहाँ पर ले आओ। चलो भाई ठीक है, सिपाही आ गए। जब सिपाही पहुंचे तो कलंदर बाबा ने सीधा सीधा बोल दिया, जाके अपने राजा को कहो कि सीधे रास्ते पर आ जाए, बिल्कुल गलत कर रहा है, इसको भेजो यहाँ से। अगर सीधे रास्ते पे आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो बोरिया बिस्तर बांधे यहाँ से चलता बने, इसकी एक दाल भी नहीं गलने वाली। चलो भाई ठीक है। तो उन्होंने जो कोशिश पूरी कोशिश की कि इसको जो है कलंदर लाल शहबाज को अरेस्ट करके दरबार में हाजिर किया जाए राजा के सामने, मगर उनकी हिम्मत जो थी वो बेबस हो गई, उनकी ताकत, उनको इतनी हिम्मत नहीं हो सकी कि वो उससे आगे बोलते। तो फिर वापस आ गए, राजा को बोलते हैं राजा साहब ये जो आपने बोला इस बंदे को पकड़ के लाओ, अरेस्ट करके लाओ, उसमें पता नहीं ऐसी इतनी ताकत है जो जब हम उसके सामने जाते हैं तो हम बेबस बन जाते हैं, हमारी एक भी नहीं चलती। चलो भाई ठीक है। राजा ने फिर दूसरे बंदे भेजे, बड़े बड़े सिपाही भेजे, सिपाही सालार भेजे, मगर उनकी एक भी ना चली। तो ऐसा हो गया, वो जो औरतें थी वो धंधा चलाने वाली औरतें, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता आके खिदमत की, इनको साईं को रुश्वत दे, ये पिलाएं वो पिलाएं, साईं ने एक भी नहीं माना। भाई एक निवाला भी हम नहीं लेंगे, आपकी जो भी रुश्वत है, आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ, हुक्म दे रहा हूँ, ये गलत रास्ता है, इसको छोड़ दो। फिर कहा जाता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता उनका धंधा बंद हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, वो फिर आहिस्ते आहिस्ता सीधे रास्ते पे आगे गई। तो फिर ऐसे ही चलता रहा, राजा की एक ना चली, सब कुछ हो गया। फिर राजा ने ऐसे किया कि बाबा इससे तावन करें, आप इसको बाबा को बरगलाओ, ऐसे थोड़ा सा रुश्वत दो, ऐसे हंसो मजाक करो, इसको अपनाओ अपने तरीके से। फिर ऐसा हुआ कि उसको साईं को कुछ रोटी देने लगे, कोई ऐसे नाटकी मुरीद बनने लगे, तो बाबा की बड़ी हाक होने लगी, बोलते हैं, और करामात भी ज़्यादा, माशाल्लाह बाबा मशहूर हो गए। तो उसके हिसाब से वो जो थे, फिर ऐसे हुआ किस्सा। एक मिनट में यहाँ से, थोड़ी बिजली है, थोड़ी एहतियात करके गुजरूंगा यहाँ से। तो ये किस्सा ऐसे ही चलता रहा, मगर बाबा ने कोई भी चीज़ ना खाई। फिर बोदले सरकार को बरगला के फुसला के, साईं अभी हमसे गलती हो गई है, ये हो गया ये हो गया है, आप ऐसा करें, ये करें वो करें। तो ऐसे सिस्टम में ये सिस्टम हो गया। फिर एक मरतबा क्या है कि साईं बैठे हुए थे कलंदर लाल शहबाज, तो इनको एक सालन की प्लेट आ गई, साईं ये जो है ना ये वहाँ से मिल लिए, आप बिस्मिल्लाह करके ये खा लें, नजराना है। चलो भाई ठीक है। जब वो सालन कलंदर लाल शहबाज के सामने आ गया, तो कलंदर लाल शहबाज के सामने जब आया, वो किस चीज़ का सालन था? वो था गोश्त का सालन। जब कलंदर लाल शहबाज के सामने वो सालन रखा गया, तो गोश्त बोलने लगा कि उसमें से बिल्ली की आवाज़ आने लगी। कि राजा की ये चाल थी कि अगर ये अल्लाह का बंदा है, अल्लाह का वली है, खुद को खुदा का बंदा कहता है, तो मैं इसको देखो क्या करता हूँ। उसने बिल्ली का सालन बनाया, फिर उसको दे के भेजा, कुछ भी कैसे भी तरीके से भेज दिया। जब कलंदर लाल शहबाज के सामने वो बिल्ली का सालन आ गया,
تو कलंदर लाल शहबाज जलाली में आ गए। उनको पता तो चल गया, अल्लाह की वली हैं, दरवेश थे खुदा के, उनको पता चल गया। उसने ऐसा कटोरा उठाया वो सालन वाला, वो ऐसे उल्टा कर दिया कि अभी तक तू नहीं समझ रहा, तू बाज नहीं आएगा, मैं तेरा जो ये किला है ना, ये तेरी बादशाही में उल्टी कर देता हूँ। इसने ऐसा कटोरा दिया, ऐसे उल्टा करके रखा, ये सारे का सारा किला उल्टा हो गया। अभी ये कौन से सन की बात है ये अल्लाह जानता है, मगर ये इतना तारीख़ बताती है कि जब 13वीं सदी थी, यानी 1250, 13वीं सदी का आखिरी यानी आधा, यानी 1250 यानी 51, ये तारीख़ बताती है कि कलंदर लाल शहबाज की जो आमद है वो 13वीं सदी में हुई है। किसी ने एक पाठ शरीफ का एक बुजुर्ग है, उसने लिखा है कि 1251 में ईस्वी में कलंदर लाल शहबाज 7 शरीफ में आमद हुई है साईं की। उसके बाद जो है 11 साल साईं ने, यानी उन दिनों में कलंदर लाल शहबाज की जो उम्र थी 85 या 86 साल की उम्र थी। टोटल जब उम्र बनती है, कलंदर लाल शहबाज का जो जन्म है ये है 1167 है, 67 या ऐसे कुछ है, यानी सब 1251 में कलंदर लाल शहबाज आए हैं, 1277 में यानी 1174 में कलंदर लाल शहबाज की जो है 1177 में विलादत हुई है, और 1274 में कलंदर लाल शहबाज की वफ़ात हुई है। यानी उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर कलंदर लाल शहबाज 51 में आए हैं, तो मेरे ख्याल में कुछ ऐसा ही है, कोई 10-20 साल यहाँ पर रहे हैं, ये ऐसे हिसाब से होता है। तो मुझे ये पता है कि ये जो कलंदर लाल शहबाज की ये जो राजा चौपट का किला था 13वीं सदी की, यानी निसफ में, आधे ज़माने में कलंदर लाल शहबाज के बाद ये उल्टा हुआ है। अभी इनको कितने साल हो गए ये आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उसके बाद ये किला सारे का सारा उल्टा हो गया, तो सब लोग परेशान हो गए, ये क्या हो गया। तो उसी असना में सारा ये पूरा शहर था। ये पहले देखें आप कितना है, ये यहाँ पर ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, उन ज़माने में, उस ज़माने में ये बिल्डिंगें नहीं थी, बिल्कुल वीरान था, छोटा सा शहर था। ये किला था, राजा का बहुत बड़ा किला था, उसके नीचे ये उसकी आवाम का जो था शहर था। तो वो सारा शहर जो था वो हैरान रह गया कि इतना बड़ा किला जो है राजा ने अपने हिसाब से बनाया, उसकी इतनी चौकीदारी है, इसकी इतनी सिक्योरिटी है, वो ऐसे कैसे उल्टा हो सकता है, एक भी चीज़ ना बचे। ये परेशान हो गए, सारे का सारा आधा शहर तो पहले ही कलंदर लाल शहबाज की दुआ से ये जो लोग थे वो सुधर चुके थे, मगर जो भी गलत थे, जाहिल थे, वो गिफलत में थे, वो जो उन्होंने जब ये माजरा देखा तो वो भी इस्लाम पर आ गए। कलंदर लाल शहबाज के जो पाँव में गिर गए, फिर माफ़ी मांगी, बोलते हैं साईं अभी जो भी होगा आपकी हुक्मरानी होगी, अल्लाह का हुक्म होगा, दीन होगा, अल्लाह का होगा। तो उस ज़माने से ये फिर ये तब्दीली आ गई। चलो अभी आते हैं कलंदर लाल शहबाज के बारे में। ये कलंदर लाल शहबाज आ गया, सब कुछ सेट हो गया। अभी उस ज़माने में वो ज़माना गुजर गया, उल्टे किले की आज भी कंडीशन आप देख रहे हैं। ये अभी आते हैं इस ज़माने के बारे में कि ये ज़माना उल्टे किले के बारे में जितनी अफवाहें हैं, हकीकत क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आज क्या तारीख़ है, मई महीना का, ये भी ख़त्म होने वाला है 2019, मगर आज से अगर 50 साल पहले देखा जाए तो ये सेवन की ऊंची ऊंची इमारतें नहीं थी। सेवन एक छोटा सा कस्बा था। सेवन जो है, सेवन ने कब तरक्की की है, इसकी आबादी कब बढ़ी है, ये एक 1976 में एक बड़ा सैलाब आया था। उसमें सेवन शरीफ की जो लोगों ने तहसील सेवन शरीफ से नकल मकानी करके सेवन शरीफ में पाके पनाह ली 1976 में, यानी आज से तकरीबन 50 साल पहले की बात है, तकरीबन 45-50 साल। और उसके बाद 2010 में मेगा फ्लड हुई, बड़ा सैलाब आया, ज़बरदस्त सैलाब। उसमें भी नकल मकानी करके बड़े ज़्यादा फैमिलीज़ आ गए, यहाँ पर आबाद हो गए।
तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सेवन शरीफ के जो ओरिजिनल आबादी है वो बहुत कम है। सेवन शरीफ के चारों तरफ जो है बचाव बंद है। सेवन शरीफ ने ज़माने के साथ ऐसे हिसाब से चला है सेवन शरीफ, आज तक भी सेवन शरीफ जो है कायम है और आबाद है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। ज़माने के हिसाब से इसने बहुत सारे जुल्म भी बर्दाश्त किए हैं, लेकिन ये कलंदर बाबा की करामत है। जब बड़े से बड़े डाकू हुआ करते थे जनरल ज़िया के ज़माने में, ये भी वक्त हमने देखा कि 4-5 बजे के बाद लाल बाग तक जाना भी मुश्किल होता था। किसी भी रिक्शे वाले को, टांगे वाले को कहेंगे भाई लाल बाग जाना है, तो शाम अगर वो लौट ना सके तो वो टांगे वाला कहता था भाई मुझे मरवाना है क्या, वहाँ पर तो डाकू होते हैं। ये जनरल ज़िया के ज़माने में इतने यहाँ पर डाकू थे, डाकू राज इतना था, बहुत ज़्यादा राज था। तो फिर ऐसे ही हुआ करता था, कोई भी वहाँ, क्योंकि लाल बाग जो है ना, कलंदर लाल शहबाज की नगरी जो चारों तरफ एक बचाव बंद के दायरे में है। कलंदर लाल शहबाज का दायरा जो है एक सिक्योरिटी होता है। इसमें कलंदर लाल शहबाज का ऐसा पावर है, कोई भी जराइम पेशा लोग है, बड़ा बड़ा डाकू हो, डान हो, कुछ भी हो, वाट एवर जो भी हो, वो यहाँ पर आके क्राइम नहीं कर सकता। अगर वो कोशिश भी करता है उसका अंजाम इतना भयानक होता है, दुनिया देखती है, और इतना जल्दी होता है कि उसे पता भी नहीं चलता। फिर जो दूसरे लोग जराइम पेशा लोग हैं वो इबरत खाते हैं, भाई इसने ये किया है कलंदर की नगरी में, हम अगर करेंगे तो हमारा अंजाम भी ऐसा ही बुरा होगा, इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। तो वो बंदे डर जाते हैं, जराइम पेशा लोग ये काम नहीं करते। लेकिन फिर भी इतने हैं जो अंदर रहकर अंदर करते हैं, वो अलग बात है। तो अगर देखा जाए तो लाल बाग जो है ना, ये जो चारों तरफ इसका दायरा है बंद, बचाव बंद का, एक तरफ मंसर झील से, दूसरा जो दरिया से बचाता है सैलाब से, तो उससे बाहर है लाल बाग की हदूद। तो लाल बाग उसकी हद से बाहर है, तो वहाँ पर डाकू वगैरह ये लुटेरे वो बहुत आया करते थे, उनका मस्कन था। तो ये होगी बात। तो ये कलंदर लाल शहबाज की करामत है कि इतनी उस ज़माने में भी सेवन शरीफ अपनी जो तरक्की की जो राह थी वो हमवार थी, उसकी जो जीने पे चढ़ता रहा, उसकी तरक्की कलंदर लाल शहबाज की वजह से सेवन शरीफ का कारोबार ये वो कुछ भी ये चलता रहा। मगर सेवन शरीफ में कभी भी ऐसी आँच नहीं आई, ऐसा कोई भी ऐसा वारदात ऐसी नहीं हुई कि कोई बाहर का लुटेरा आया हो, यहाँ से कोई बंदा यरगमाल किया हो, यहाँ पर वारदात करके वो बाहर का चला गया है, वो अलग बात थी। उसको बहुत से कड़ी सज़ा मिलती, फिर वो पकड़ में आ जाता। चलो ये बात बोलते हैं, अभी बात थोड़ी सी घुमा फिरा के आते हैं उल्टे किले की तरफ। इसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ से सोना मिलता है, ये बात मैं एग्री करता हूँ। ये कहा जाता है कि यहाँ पर ये जो दरख्त हैं, मिसवाक के दरख्त हैं, या खबड़ कहा जाता है, इनके पत्तों पर ये नाम लिखे होते हैं, कभी कलंदर लाल शहबाज का, कभी अल्लाह का नाम लिखा होता है, कभी मोहम्मद का नाम लिखा होता है। ये पत्ते हैं इनके, ये देखें, ये पेड़ है, ये देखें, ये भी मैं एग्री करता हूँ, इसमें हकीकत है। ये होता क्यों है, अगर साइंस की रूह से देखा जाए या ज़िंदगी के जो हिसाब से देखा जाए तो ये भी सही बात है। क्यों होता क्या है कि जहाँ पर ये देखें, ये पत्ता है, ये देखें, ये अगर आपको ज़्यादा ढूंढे तो कभी कभार ऐसी कंडीशन बन जाती है, यहाँ पर एक कीड़ा हमला कर देता है, कीड़ा भी रहता है यहाँ पर। ये जो पेड़ है इसमें जो है बहुत सारी अल्लाह की जो मखलूक आबाद होगी, इसके नीचे होगी, इसके ऊपर होगी, ये सब कुछ हो सकता है। इसमें ऐसा कीड़ा लग जाता है जो इसको खाता है, खा के ऐसा अपने जो पाँव के निशान छोड़ जाता है, उससे कभी कभार अल्लाह का नाम भी तशबीह हो जाता है, उसकी शक्ल अख्तियार कर जाता है। कभी कभी आप उनको देखेंगे कि वो ऐसा लिखा होगा, ऐसे वो कीड़ा चलता है जैसे मोहम्मद का नाम लिखा हो, जैसे शहबाज का नाम लिखा हो, जैसे लाल का नाम लिखा हो। ये मानते हैं, ये करामात है, ये क्या है, अल्लाह का राज है। उस कीड़े को क्या हिसाब किताब करना पड़ता है कि वो ऐसे चलता है, खाता है इस पत्ते को, तो वो हो जाता है। ये हमने देखा है, ये हमने कई मरतबा देखा है। मगर उसकी जो ख़ास सीज़न होती है, ख़ास जो पेड़ होता है उस पर करता है, अभी सब जगह पर नहीं होता। मगर जो अकीदत वाले होते हैं वो ऐसा हिसाब करते हैं, ढूंढते हैं, तो
हज़ारों पत्तों में से, लाखों पत्तों में से उनको एक दो पत्ता मिल जाता है जिसमें ये नाम लिखा होता है, जैसे किसी ने खुद ने ऐसे लिखा हुआ हो, मगर लिखा ऐसे होता है उस पर कीड़ा चढ़ा होता है। ये देखें, मैं आपको ये एक कीड़े वाला पत्ता दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखें, ये जिंदा पत्ता है। ये देखें, इसके हिसाब से इसने कीड़ा, इसने थोड़ी सी निशान लगाया हुआ है, कीड़ा चढ़ा हुआ है। इसलिए ये जो इसका जो है, ये देखें, इस पत्ते में भी निशान है, इसमें भी निशान है, ये सफ़ेद सा निशान है। ऐसे ही पत्ता, ऐसे कीड़ा चलता है, फिर ऐसे घूमता है, जैसे नाम मोहम्मद का लिखा हो, अल्लाह का लिखा हो, शहबाज कलंदर का लिखा हो, यानी इनसे मुशाबहत कर सकते हैं। ये मैं एग्री करता हूँ कि ये भी हमने देखे हैं। ये आ गया, बात आ गई है, यहाँ पर सोना मिलता है, जेवरात मिलते हैं, हीरे मिलते हैं, जवाहरात, रूबी वगैरह मिलते हैं, ये भी मैं एग्री करता हूँ। जब भी अभी, अगर पहले 10, 15, 50 साल पहले हम देखेंगे तो ये एक खंडरात था। जब भी बरसात पड़ती है तो यहाँ पर लोग आके घूमने आया करते थे। फिर भाई बरसात के रेले में ये देखो पानी ने बहाव कर दिया, ये मिट्टी थोड़ी सी हट गई तो उसमें से मोती निकला। किसी को मोती हाथ आ गया, किसी को एक सिक्का हाथ आ गया सोने का, किसी को चांदी का, किसी को कैसे, किसी को हीरा आ गया। ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि कहा जाता है कि ये राजा चौपड़ था, इतना उसके पास ज़माने में, इतना उस ज़माने में दौलत थी, इतनी हीरे थे, जवाहर थे, सोने सिक्के थे, पता नहीं क्या क्या था। उसका ख़जाना अभी तक यहाँ पर इसमें है, किसी ने निकाला नहीं है। 2000 से पहले, सन 2000 ईस्वी से पहले यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट आर्कियोलॉजी के हिसाब से यहाँ पर इसकी जो थी वो खुदाई की गई थी, मगर इतनी ज़्यादा खुदाई नहीं हो सकी। क्या बात थी वो अल्लाह जानता है। मगर जो अभी है, ये यहाँ पर एक रेस्ट हाउस बना हुआ है हुकूमत का। यहाँ पर बहुत सारी एरिया जो है इसने कवर की हुई है। एक कैंप ऑफिस बनी हुई है एसएसपी साहब की। यहाँ पर बड़े बड़े ऑफिसर आते हैं, हेलीपैड बना हुआ होता है, बना हुआ है वहाँ पर। कभी कभार जो वज़ीर आला, वज़ीर आज़म वगैरह जो भी आते हैं, सदर साहब आते हैं, यहाँ पर आके ठहरते हैं, हेलीपैड से यहाँ पर उतरते हैं, फिर कलंदर लाल शहबाज की जो ज़ियारत करते हैं। तो ये ऐसा सिस्टम बनता है। तो कुछ हिस्सा तो इन्होंने ये कवर कर लिया, ऊपर बना लिए, बंगले बना लिए। तो काफ़ी अरसा, एक तिहाई जो थी, 2 तिहाई का यानी 2/3 जो है ये, या 1/3 जो है ये इसका जो मेन था, वो जहाँ से सिक्के वगैरह मिलते थे, मिला करते थे, इन्होंने वहाँ पर बंगले बना लिए हैं हुकूमत ने। तो ये सिलसिला भी तकरीबन आज भी बरसात की मौसम में हो सकता है, ये मानता हूँ यहाँ पर बिल्कुल है। तो एक और बात थी यहाँ पर भाई, किसी ज़माने में, अब भी आसेब रहते हैं, जिन्नात रहती हैं किले में। ये मैं अभी नहीं मानता, क्योंकि ये अफवाह है। हाँ, ऐसी मैं बातें कर सकता हूँ, आपको बात इसका भी जवाब दूंगा। एक और बात होती है भाई, यहाँ पर परियां उतरती हैं, भूत उतरते हैं, इसका भी जवाब मैं आपको दे दूंगा बाद में। फिर कहा गया कि भाई यहाँ पर जो एक आदमखोर बिज्जू रहता है यहाँ पर, किसी ज़माने में ये भी अफवाह चलती थी। क्या होता था कि जब ये, अभी यहाँ से अगर 30 साल पहले, 40 साल पहले देखें तो सेवन शरीफ की जो आबादी थी 1976 से पहले, वो कदरे कम थी आबादी। तो उसके हिसाब से ये जो उल्टा किला था, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर आया नहीं करता था, सवाए चंद घरों के। ये भट्टी मोहल्ला है यहाँ पर, वो जो है वो इसे बुर्दी महला, ये कलंदर लाल शहबाज का जो ये बोदले सरकार का जो है ना रोज़ा, उसके साथ ही सामने वाली गली में ये है बुर्दी महला। ये जो सबसे ज़्यादा नज़दीक पड़ता है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये घर पड़ते हैं। ये देखें, ये आबादी पहले नहीं थी। ये आबादी पहले नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, ये खाली मैदान थे। ऐसा यहाँ से ये सामने जुमन जती है, वो बिल्कुल सामने दिखता था। ये एक दो घर कहा करते थे शहबाज के सामने वाली गली में। एक दो काजी साहब हैं, सिद्दीकी का मोहल्ला है, काजी मोहल्ला कहा जाता है, ये सामने था। तो कलंदर, ये उसके बाद कलंदर लाल शहबाज के बाद ये जो बोदला सरकार है, उसकी थोड़ी सी आबादी रहा करती। मगर ये जो सारे का सारा इलाका है ना, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। कोई भी यहाँ पर बसेरा नहीं था, यानी लोग यहाँ से आने से डरते थे। यहाँ पर भाई ये खंडरात हैं, यहाँ पर कोई भी ना जाए। यहाँ पर वो कुत्ते होते हैं ना, वो पागल कुत्ते,
सारा दिन ऐसे घूमते रहते हैं। तो इन खंडरात में बड़ी गारें बनी हुई हैं, बड़े सुराग बने हुए हैं, उनमें ये कुत्ते रहा करते थे। उनके डर से यहाँ पर लोग नहीं आया करते थे। तो ऐसा होता था, ये भी कहते थे भाई एक बंदा जो है ना बेहोशी की हालत में यहाँ पर पड़ा था, वो किसी ने वो उसको जिन्नात का असर हो गया, यहाँ से गुज़र गया, तो गुज़र जा रहा था यहाँ से, तो उसको जिन्नात का असर हो गया, फिर वो बेहोशी की हालत में मिला। फिर कोई कभी मर भी जाता था, कोई ज़ख्मी हालत में मिलता था, कोई बेहोशी की हालत में मिल जाता था। तो ये भी कहते हैं कि कहा जाता था कि यहाँ पर जो है ये जिन्नात का साया है। मगर उसके हिसाब से मैं कहूँगा कि उस ज़माने में यहाँ पर कोई भी नहीं आता था। दरबार में जितने भी ज़्यादा जो ज़ायरीन आते थे उनको जराइम पेशा लोग थे, जो उसी ज़माने में ये असल से जराइम पेशा लोग जो है यहाँ पर कोई जेब कतरा होता है, कोई ऐसा लुटेरा होता है, नशावर चीज़ें देकर वो जो कलंदर बाबा के ज़ायरीन होते हैं उनको वो बातों में आकर लाकर फिर यहाँ से यहाँ वीराने में लेकर आते। उनको ज़्यादा नशा चढ़ जाता, फिर उनके जो जेबों में से पैसे वगैरह ये सारा कुछ निकाल के फिर इनको यहाँ पर छोड़ के वो रफू चक्कर हो जाते थे। फिर सुबह को ये जब पता चलता भाई फला इसमें जगह पर फला बंदे एक बंदे का यहाँ पर बेहोशी की हालत में मिला है, फिर पुलिस आती, उसको ले जाती, फिर चेक करते, फिर वो अपना बयान देता, या कोई ऐसा बंदा भी था कोई बयान देने के काबिल भी ना रहता। ये जो थी ना ये ऐसी वारदातें बनी थी। तो यहाँ पर ऐसा भी बताया जाता है। ये देखें, मैं आपको पहले थोड़ा सा एक यहाँ किले के नीचे एक दो गांव है यहाँ पर, इसके किले की उल्टे किले के पड़ोस में जो है ना ये बिल्कुल नीचे एक नहर बहा करती थी, अड़ल कैनाल, अड़ल नहर, अड़ल हेड। तो उसके हिसाब से ये सामने उसके घर हैं, उसके आगे ये इतना पानी दरिया में होता था कि वो जब ये अड़ल कैनाल जो क्रॉस करके जाते थे तो वहाँ पर वो एक किश्ती खड़ी करा करते थी, खड़ी रहती थी। तो उस बेड़ी में चढ़ के वो एक तार बांधी हुई थी, फिर वो सामान उस पर रखते, फिर वो दरिया जो कैनाल था वो नहर थी, वो उसमें बेड़ी में बैठ के दूसरी पार जाके फिर अपने घर को जाते थे। मगर अभी वहाँ पर एक पुल बंधा हुआ है, मगर वो जो यहाँ पर जो सैलाब वो नहर थी वो भी अभी ख़त्म कर दी गई है। ये देखें शेर खान सोलंकी का गोठ है, एक शेर खान सोलंकी गोठ है, और एक गोठ है मलाह कौम का, लोंग दारोगो का गोठ भी कहा जाता है, लोंग दारोगो। उससे आगे एक सहते का गोठ है, सहता कौम का, तो वो भी गोठ है। मगर ये कहा जाता है कि ये जब भी ये आते, ये देखें बिल्कुल किले के सामने ये मस्जिद दिख रही है, उसके लाउड है, स्पीकर है। ये देखें आज भी ये गांव आबाद है। तो अभी यहाँ के लोग कोई भी यहाँ से डरते बरते नहीं हैं। मगर किसी ज़माने में ये कहते हैं कि भाई हम यहाँ से आने से गुरेज करते थे, किले के नज़दीक आने से, रात को ख़ास करके शाम के वक़्त के बाद वो कहीं दूर से जुम्मन जत्ती से बंद पकड़ते थे, फिर वो ज़्यादा लंबा सफ़र तय करके फिर अपने गांव जाया करते थे। इनका कहना है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ होता था ये खंडरात में। ये देखें, ये अलग बात है। किसी ज़माने में ये वीराना होता था, तो वीराने में कुछ भी हो सकता है, ये मैं एग्री कर सकता हूँ। हो सकता है उस ज़माने में यहाँ पर वीराना हो, किसी सेब आसेब का जो साया होना था, या कोई जिन्नात परियां वगैरह जो भी अलफ बे उसमें आ गया, ये यहाँ रह सकती थी। हो सकता है उनका जो उनकी जो प्रेजेंस है काबिल यकीन हो सकती है, मगर आज के ज़माने में ये मुमकिन नहीं है। ये भी सुना गया था कि भाई यहाँ पर आदमखोर जो है बिज्जू जिसे कहा जाता है, वो यहाँ पर रहता है, लोगों को फाड़ चीर के यहाँ से ख़त्म कर देता है, खा जाता है। ये भी गलत है, मैं नहीं मानता। तो ये बड़ी बातें हैं, ये एक डर सा बैठा हुआ था लोगों के जहन में। फिर एक ये भी अफवाह यहाँ की सेवन शरीफ के बारे में है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा यानी एक ख़जाना है, उसके ऊपर एक सांप कारीहर सांप, जो काला सांप होता है, बहुत बड़ा है, उसकी बहुत बड़ा फन है। जैसे कोबरा होता है, किंग कोबरा, इससे भी ज़्यादा कोबरा है, वो उस ख़जाने पे बैठा हुआ है।
तो लोगों ने कहा है कि ये खजाने, उसकी पूंछड़ी यहाँ पर खजाने पे देग पे हुआ करती थी। फिर उसका जो एक दूसरा सिरा था वो ये अड़ल कैनाल में से पानी पीने या दरिया में पानी पीने जाता था। ये किस्से भी यहाँ पर हैं, मगर इनको जो है वो मैं अफवाह के तरह से मैं महसूस करता हूँ। इनमें कोई भी मेरे ख्याल में सच्चाई, जो भी पढ़ा लिखा होगा ये इनको सच्चाई ये नहीं मान सकता। हो सके सच भी हो, अल्लाह जानता है, बेहतर जानता है। ये बातें सुनी सुनाई है, जो मैंने सुनी है मैंने आपको बताई हैं। तो एक और बात जो किले के हिसाब से है, तो ये बात होती थी कि भाई यहाँ पर मौलूद बच्चे भी यहाँ से बरामद हुए हैं उल्टे किले की तरफ से। होता ये है कि ये जो सेवन शरीफ है, ऐसा एक शहर है जो अयाशी के हिसाब से ये उनका आइडियल प्लेस है, जो भी अयाशी करने आते हैं। क्यों कि ये 2400 घंटे वाहिद शहर है जो खुला हुआ है। 2400 घंटे इनकी जो मार्केट होती हैं, बाज़ारें होती हैं, दरबार के हिसाब से वो बिल्कुल खुला हुआ होता है, ओपन होता है। 2400 घंटे आप किधर भी जाएं, आ जाएं, ये करो वो करो, किधर भी जाए, खाओ पियो ऐश करो, आपको कोई भी मना नहीं करेगा। इतने कदर के पुलिस भी आपको, क्योंकि ये कलंदर बाबा के ज़ायरीन हैं। तो ये बात हो गई। तो फिर ऐसी कंडीशन में जो लोग हैं वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। गुनाह का जो अपना सबूत है वो मिटाने के लिए यहाँ पर बच्चे छोड़ जाते हैं। ये भी पुराने ज़माने की बात है, जब यहाँ पर कम लोग आया करते थे, उन दिनों की बात है। आजकल ऐसा कोई भी वाक़या नहीं हुआ। ख़ास करके 2010 के बाद तो इतना सेवन शरीफ बढ़ गया है, पता ही नहीं चलता है, उसकी आबादी इतनी बढ़ गई। इससे भी पहले तो ये 1976 से पहले की बात अगर की जाए तो फिर ये समझ में भी आता है। भाई उस ज़माने में उल्टे किले के साथ जो भी यहाँ पर था वो वीराना था, वीराने में कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एक बात हो जाती है कि यहाँ पर क्या क्या है, उल्टे किले की बात की जाए तो यहाँ पर क्या है, इसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि हो सके इसमें जो बड़ी ये दरारें हैं ये देख रहे हैं, अंदर जो बड़ी भयानक ये अंदर हैं, अल्लाह जानता है। इनमें सांप भी हो सकते हैं, नेवले हो सकते हैं, वो जो वाटर लिजर्ट होती है गो जिसे कहते हैं वो भी हो सकती है। नेवले हमने देखे हैं, जिसे वीजल कहते हैं इंग्लिश में। तो सांप भी होंगे, बिच्छू भी होंगे, वो पता नहीं क्या वो जो सांप खाता है, हेजहाग, वो कांटे नुमा होता है, सेहट पता नहीं क्या बोलते हैं, वो भी हो सकता है। ये भी देखे गए हैं। कुत्ते भी हो सकते हैं यहाँ पर, कुत्ते, ये एक कुत्ता सामने सोया हुआ है, ये देखे, कुत्ते भी हो सकते हैं। जो अभी तक जो है इतनी सेवन शरीफ की आबादी है वो लोगों के डर से, हाँ हो सके रात को सांप भी निकलते होंगे कभी कभार, मगर इतने सांप यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। जिन्नात का साया ये मुझे, मैं नहीं कहता कि यहाँ पर कोई इसी ज़माने में, इस दौर में 2019 में यहाँ पर ऐसी जगह पर कोई जिन्नात या आसेब का साया हो, या ऐसा कोई यहाँ पर डेरा हो किसी ऐसी मुसीबत का। जो आजकल का इंसान जो है उससे भी शैतान भी पनाह मांगता है। तो ये बात हो गई उल्टे किले की। कब से है ये ये पता नहीं। ये जो सेवन शरीफ का राजा चौपड़ था, ये किसने ये जो किला बनाया था अपने हिसाब से बहुत आलीशान बनाया था, अपने हिसाब से ऐश और इशरत की ज़िंदगी बसर करता। मगर कलंदर बाबा के हिसाब से उसने जब वो जो प्लेट थी उसकी सालन की, जो डूंगा था सालन का, उसने जब उल्टा कर दिया तो ये भी उल्टा हो गया। कोई कहता है भाई ये कलंदर बाबा ने उससे लड़ाई की, ये किया, मगर ये अपनी जगह पर, वो मैं नहीं मानता कि वो सही हैं या गलत हैं। मैं उनको कुछ भी नहीं कह सकता उनके बारे में। आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, कोई कैसे बयान करता है किस्सा, कोई कैसे। जो हमने सुना है वो मैंने ऐसे बयान किया है। हो सके मेरा किस्सा सही हो सके गलत हो, ये क्या हुआ था ये अल्लाह जानता है। मगर सेवन शरीफ की आज जो पोजीशन है वो अगर देखी जाए तो मेरे हिसाब में सेवन शरीफ में आज भी यहाँ पर बहुत सारे जो है जराइम पेशा लोग आते हैं, करते हैं, कुछ भी होता है यहाँ पर। जिस्म फरोशी आज भी यहाँ पर होती है। कैसे होती है, कहाँ होती है, ये इसके बारे में, ये कब से है, ये इसके बारे में मैं जामे वीडियो बनाऊंगा।
इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। सेवन शरीफ में ये चौपट राजा रहता था, वो हिंदू था, ये तो आपने भी सुना होगा। उसके जो मंदिर हैं वो कहाँ कहाँ मिले हैं, एक जो सदर माला है, या वो कहते हैं कांगड़ी माला, जुम्मन जत्ती सरकार के साथ ही भी एक पुराना बड़ा मंदिर था, वो हमने देखा। बचपन में जब आया करते थे, बड़ा मंदिर था, ऐसे जैसे इंडिया में दिखाया जाता है ना, वो वैसे ही था। वो भी हमने देखा, मगर ज़माने के साथ वो भी ख़त्म हो गया, ज़बून हो गया, डह गया था वो। उसके बाद जो है कलंदर लाल शहबाज की जो मगरब की तरफ वो हिंदू थे, उनका भी एक मंदिर था, वो भी हमने देखा। ये देखे कुत्ता बैठा हुआ है, वो भी हमने देखा, वो भी अभी ख़त्म हो गया है। अभी अगर सेवन शरीफ से 21 किलोमीटर 25 किलोमीटर आगे पहाड़ी में चले जाएं तो उधर भी एक मंदिर है। वो कहाँ पर है, वो लक्की शाह सदर के चश्मे जो हैं उनके यहाँ उनका एक मंदिर बनाया हुआ है, बहुत आलीशान मंदिर है वहाँ पर, जो हिंदुओं की तीर्थ है। वो उसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो हिंदू यहाँ पर कितने हैं, कितनी आबादी हिंदुओं की है, वो उसके हिसाब से मैं आपको अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि कितने हिंदू यहाँ पर हैं, कितने कब से हैं आबाद हैं, कौन कौन सी हिंदुओं की कौमें हैं, जिसमें ओड आ जाते हैं, ये वानिया आ जाते हैं, या वानिया जिसे कहते हैं, दीवान आ जाते हैं, बागड़ी आ जाते हैं, कुली आ जाते हैं। ये सारे के सारे जो है ना हिंदू हैं, ये यहाँ पर आबाद हैं, कई सदियों से आबाद हैं। उनके बारे में भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं यहाँ पर बहुत गर्मी हो रही है, मैं इसी हिसाब से मैं जितना भी मेरे पास था, ये उल्टा किले के बारे में, राजा चौपट का किला कैसे ये उल्टा हुआ, कलंदर बाबा ने इसको कैसे उल्टा किया, तो ये मैंने आपको बताया। वीडियो को जो है अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, दोस्तों को शेयर करें और घंटी के बटन को दबाएं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, ताकि मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सकूं। अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त देंगे तो इसके साथ मैं इजाज़त लूँगा। ये कलंदर लाल शहबाज का रोज़ा सामने है, ये एक छोटी सी ये एक झोंपड़ी बनी हुई है यहाँ पर, मैं उसके नीचे थोड़ा सा सांस ले रहा हूँ। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगा। खुदा हाफ़िज़।